ऐसा आदमी जो पैसे से पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, जब उसका तबादला होता है, वो एक नई जगह पर आता है, तो उसका जो सहायक होता है, वो उसके उसके जो है सामान को उठा करके उसके कमरे में ले ले जाता है और उसका उसका जो सहायक होता है, उसका नाम श्यामू होता है। और उसी दौरान जो है उसकी बीवी जो है आ जाती है, और जैसे ही उसकी बीवी वहाँ पर आ जाती है, तो वो जो इंजीनियर होता है, वो उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ वो ऐसी नज़रों से देखता है कि ऐसा लगता था कि वो उसको जो है खा जाएगा। तभी जो है ये चीज़ श्यामू जो होता है, श्यामू इस चीज़ को भाँप जाता है और अपनी बीवी को वहाँ से भगा देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और उसके जाने के बाद वो अपने साहब से कहता है कि साहब, किसी भी चीज़ का जो है आपको ज़रूरत हो, तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का मेरे पास बंदोबस्त है। वो चाहे शराब हो, चाहे जो है शबाब हो। वो इंजीनियर जैसे ही इस बात को सुनता है, उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो वो श्यामू कहता है, हाँ साहब, मेरे पास हर एक चीज़ का बंदोबस्त है। अगर आपको शराब की ज़रूरत हो तो वो भी मिलेगा, और अगर आपको शबाब की ज़रूरत हो तो वो भी आपको मिलेगा। तो वो जो है तुरंत सोच में पड़ जाता है कि जो है ये क्या कह रहा है। तो वो कहता है, हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि आपसे पहले जो यहाँ पर जो इंजीनियर साहब थे, उनकी मैं हर तरीके से सेवा किया करता था और हर तरीके से मैं उनकी मदद किया करता था। आप बस आदेश कीजिएगा, आपके आदेश का पालन होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आज रात के लिए जो है इंतज़ाम कर दीजिए, शराब का भी और शबाब का भी। तो दोस्तों, ये कहानी आज की जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख। जब नए इंजीनियर शहर पहुँचते हैं और शहर पहुँचने के बाद अपने सरकारी क्वार्टर पर पहुँचते हैं, और अपने सरकारी क्वार्टर पे पहुँचने के बाद जो उनका नौकर होता है, जो उनका सहायक होता है श्यामू, वो जो है वो और उनकी बीवी जो थी निर्मला, वो दोनों लोग जो है उनके सामान को उनके जो है कमरे के अंदर पहुँचा देते हैं। कमरे के अंदर पहुँचाने के बाद वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो उसके बाद जो पुराने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, जो जिनका ट्रांसफ़र हो चुका था, तो वो आकर के वो नए वाले इंजीनियर से मुलाकात करते हैं, और मुलाकात करने के बाद उस उनको जो है समझाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सँभल करके रहना, और ख़ासकर जो है श्यामू जो तुम्हारा सहायक है, इसकी जो बीवी है, इससे ज़रा जो है बच करके रहना, क्योंकि मैंने भी जो है इसके सौंदर्य को, इसकी जो है रूपरेखा को देख कर के मैं भी इसके ऊपर फ़िदा हो गया था। लेकिन बाद में जो है मेरी जान पर बन आई थी, और उसके बाद में जो है किसी भी तरीके से दोस्त माफ़ी माँगने के बाद मैं इससे जो है छुटकारा पाया हूँ। तो तुम इस बात को ज़रा जो है ध्यान में रखना, और इस चीज़ को जो है थोड़ा ख़्याल रखना कि यहाँ पर जो है बहुत ही होशियारी से रहना, और इसकी बीवी के पीछे बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि ये जो है जानलेवा है, और इससे जो है हमेशा जो है बच करके रहना। अब नया इंजीनियर जो होता है, तो उनकी बातों को सोचने लगता है, लेकिन उसने तो जब से श्यामू की बीवी को देखा था, उसकी आँखों के सामने से उसकी तस्वीर जा ही नहीं रही थी, और वो उसी के बारे में सोचने लगता है कि किसी भी तरीके से इसको पाना है, और वो उसी फिराक में लग जाता है कि इसको कैसे हम जो है पा सकते हैं। अब जैसा कि जो है वो इंजीनियर साहब ने श्यामू को आदेश दिया था, वो श्यामू जो है वैसे ही करता है, और रात के तकरीबन 9 बजे थे, वो जो है एक शराब की बोतल और खाने-पीने का इंतज़ाम जो है करके लेकर के आता है, और उनका दरवाज़ा खटखटाता है। वो जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो श्यामू कहता है कि सर ये लीजिए, ये है आपकी शराब की बोतल और ये है खाना। आप जो है शराब पीजिए और जो है खाना खाइए, और उसके बाद 1 घंटे के बाद आपके लिए जो है लड़की का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो अपने कमरे में जा कर के जो है 2-4 पैग लगाते हैं, 2-4 पैग लगाने के बाद डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद वो बार-बार घड़ी देख रहे थे कि जो है कब 10 बजेगा और जो है लड़की हमारे पास आएगी। तभी जो है जैसे ही 10 बजता है, वो श्यामू जो है एक लड़की को लेकर के आता है, और जो है उनका दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही उनका दरवाज़ा खटखटाता है, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो देखते हैं कि सामने से श्यामू खड़ा हुआ है, और उसके पास जो है एक लड़की है जो जो अपना चेहरा छुपाए हुए है। तो वो श्यामू कहता है कि सर, ये रही आपकी जो है आपके लिए लड़की, और आप जो है ये हम मैं जो है जा रहा हूँ, और आप इस लड़की से जो है ये लड़की आपकी पूरी रात जो है सेवा करेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ये करेगी, और मैं जा रहा हूँ, आपको ये पूरी रात अच्छी से अच्छी सर्विस देगी।
उसके बाद जो है वो चला जाता है। दोस्तों, साहब के क्वार्टर के बगल में एक जो है सर्वेंट क्वार्टर होता है और उस सर्वेंट क्वार्टर में वो श्यामू और उसकी बीवी जो है दोनों लोग रहा करते थे। और अब जब वो लड़की अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद जब वो लड़की अपना चेहरा खोलती है, तो वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है, क्योंकि उसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल की होती है। और वो अपना चेहरा जब खोलती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। और इसी प्रकार जो है रात भर जो है वो पूरी रात जो है गुजार देते हैं। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो है रात भर क्या हुआ? लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि रात गुजर जाने के बाद जब सुबह होती है तो वो अपनी पर्स से 5,000 रुपए निकाल करके उसको जो है देता है और कहता है कि ठीक है, आप जाइए। और वो जैसे ही वहाँ से जो है 5,000 रुपए वो पाती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आज तक हमको इतने पैसे किसी ने दिए ही नहीं थे। वो जो है तुरंत 5,000 रुपए लेकर के जो है उसके कमरे से बाहर निकलती है और उसके कमरे से बाहर निकलने के बाद वो श्यामू के क्वार्टर में जाती है। और श्यामू के क्वार्टर में जाने के बाद श्यामू से कहती है कि आपके सर जो है कि किस तरीके के हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमको तो लगता है कि वो नामर्द हैं और जो है वो नल्ला टाइप के हैं, क्योंकि वो जो है वो रात भर जो है इसी तरीके से जो है हम सोते रहे और वो भी जो है सोते रहे। और सुबह जैसे ही होती है वो तुरंत हमको जो है उठते हैं और 5,000 रुपये पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए। और जो है वो किस तरीके के आदमी है, तो वो जो श्यामू होता है वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या जो है तुम्हारे साथ जो है हुआ। तो वो लड़की कहती है कि उसने मुझे बुलाया था, उसने कुछ किया ही नहीं, तेरा साहब जो है बिल्कुल ही नामर्द है। मैं सारी रात उसके बगल में ऐसे ही पड़ी रही, ऐसे ही सोई रही, मगर तू यकीन नहीं करेगा, तेरे साहब ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया, वो टच तक नहीं किया। श्यामू को बड़ा अफ़सोस होता है और फिर वो बोलती है कि सुबह उठी तो उसके हाथ में जो है 5,000 रुपए दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि जो है ठीक है, आप जो है चली जाइए। लेकिन जो है उसने जो है 5,000 रुपए दे दिए, उसका दिमाग सरक चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चक्कर है कि लड़की बुला रहे हैं और उसके बाद जो है उसको रात भर केवल सुलाते हैं और खुद जो है सो जाते हैं। और सोने के बाद सुबह उठते हैं और उसको 5,000 रुपए दे देते हैं, ऐसे ही बगैर कुछ किए हुए उसको 5,000 रुपए दे देते हैं। तो ऐसा क्या चक्कर है? ये इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। हालाँकि वो ऐसे जो है पद पर पदस्थ हैं कि उनके पास पैसे की तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। उन साहब की उम्र तकरीबन 38 वर्ष थी। श्यामू को जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है। वो जो है सोच में पड़ जाता है और जैसे ही वो सोच में पड़ता है तो वो अपनी बीवी से कुछ डिस्कस करना चाहता था। तो उसकी बीवी जैसे ही देखती है कि श्यामू जो है सोच में पड़े हुए हैं, तो वो अपनी बीवी से पूछता है कि आपको क्या परेशानी है? तो वो जो है पूरी बात अपनी बीवी को बताते हैं कि जो है ऐसी-ऐसी बात है। तो जब उसकी बीवी ये बात सुनती है तो वो उसका भी सर चकरा जाता है और वो भी जो है ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या है कि वो लड़की को बुलाते हैं और रात भर जो है केवल अपने पास सुलाने के लिए बुलाते हैं और रात भर वो लड़की सोती है और सोने के बाद जब सुबह उठती है तो उसको वो 5,000 रुपए दे देते हैं। आखिर इसमें जो है ऐसा क्या है? तो वो जो है कहता है कि इससे पहले जो साहब थे वो भी जो है अय्याशी किया करते थे और वो भी जो है लड़कियाँ बुलाया करते थे। मैं उनको हर रोज़ एक नई लड़की आकर के देता था और उसके बाद जो है वो उसके साथ पूरी रात अय्याशी करते थे और अय्याशी करने के बाद उसको जो है सुबह पैसे दे दिया करते थे और जो है वो लड़की चली जाया करती थी। और मैं यही समझ रहा था कि जो है ये साहब भी उसी तरीके के होंगे, लेकिन ये तो कुछ अलग ही चक्कर है और इनका मामला तो कुछ अलग ही है। ये लड़की को बुलाते हैं और रात को केवल अपने पास सुलाते हैं और सुबह उठ करके उसको 5,000 रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए। तो ये मामला तो बिल्कुल मेरे दिमाग में बिल्कुल कुछ आ ही नहीं रहा है कि जो है मैं क्या करूँ? तो वो श्यामू जो है आज भी उस लड़की को जो है वो साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि श्यामू आज भी जो है उस लड़की को बुला लीजिएगा। तो श्यामू कहता है कि ठीक है सर, मैं बुला दूँगा। वो जैसे ही उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है कि साहब ने आपको बुलाया है, तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। और वो जो है आज भी आती है और उसका दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद साहब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़े पर जो है वही लड़की है। तो वो लड़की जो है तुरंत कमरे में एंट्री करती है और श्यामू जो है उसको छोड़कर चला जाता है। अगले दिन भी यही जो है हाज़िर होती है, रात को आज भी सेम वही किस्सा होता है। लड़की ऐसे ही बाजू में सोई रहती है, सुबह उठता है, उसके हाथ में 5,000 रुपए दे देता है और वो लड़की सोच में पड़ जाती है कि बिना मेहनत किए ही दुगनी रकम मिल रही है, तो इससे ज़्यादा मुझे कहाँ फ़ायदा मिलेगा। तो वो उसके क्वार्टर से निकल कर के वो डायरेक्टली जो है श्यामू के क्वार्टर में जाती है और फिर वो पूरी कहानी बताती है कि जैसा कल हुआ था मेरे साथ वैसा आज भी हुआ है
और जो है रात भर में उनके बाजू में सो ही रहे। उन्होंने मुझे टच तक नहीं किया, उन्होंने मुझे हाथ तक भी नहीं लगाया। और सुबह में जैसे ही वो उठे, तुरंत उन्होंने मुझको अपनी पर्स से निकाल के 5,000 रुपए दे दिए और कहा कि ठीक है आप जाइए और मैं जो है तुम्हारे पास आई हूँ। तो ये सारा किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ। तो श्यामू जो है सोच में पड़ जाता है कि ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि कोई किसी लड़की को अपने क्वार्टर पे बुलाए और उसको जो है केवल रात भर सोने दे और सोने के बाद जो है सुबह उठ करके उसको 5,000 रुपए दे दे। ये किस्सा तो बड़ा ही अजीब है और सुनने में भी जो है ये बहुत ही अजीब लग रहा है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझको 5,000 रुपए ऐसे ही मिल रहे तो क्या दिक्कत है, और तुझको तो मैं 1,000 रुपए जो है दे ही देती हूँ। ठीक है, मैं चल रही हूँ और उसके बाद अगर साहब को ज़रूरत लगे तो मुझे कॉल करना। श्यामू अब यह ठान लेता है कि मैं इसको जो है जान करके रहूँगा कि आखिर जो है ये हकीकत क्या है, ये लड़की सही कह रही है या फिर ये सर जो है ये खुद जो है नामर्द हैं। तो वो अपना इंतज़ाम पहले से ही कर लेता है और एक खिड़की जो है खोल करके रखता है और कहता है कि आज रात को मैं लाइव शो देखूँगा। उसके बाद जो है 1 दिन गुज़र जाने के बाद चौथे दिन जो है वो साहब कहते हैं कि ठीक है उसी लड़की को बुला लीजिए। तो वो श्यामू जो होता है वो उसी लड़की को फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद वो लड़की आ जाती है। और लड़की आने के बाद वो उसी के दरवाज़ा खटखटाती है और जो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, तो देखता है कि वही लड़की है, तो वो उसको अंदर ले लेता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और उसके बाद वो खाना-वाना पी लेता है, क खा पी लेता है, उसके बाद जो है वो अपनी बेड पर लेट जाता है और उसके बाजू में वो लड़की भी लेट जाती है। और ये सारा लाइव शो जो है श्यामू अपनी खिड़की से तकरीबन 3 घंटे खड़ा होकर के जो है देखता रहता था कि जो है आखिरकार क्या हो रहा है। तो वो यही देखता है कि जो है वो जो साहब जो है वो भी सो रहे हैं और उसके बाजू में वो लड़की जो होती है वो भी सो रही है। तो वो समझ जाता है, श्यामू समझ जाता है कि वो लड़की जो है सही कह रही है। तो श्यामू जो होता है वो सोच में पड़ जाता है कि जो है ये नल्ला है, नामर्द है, क्या पता नहीं। और ये लड़की भी जो सो जाती है, साहब भी सो जाते हैं और सुबह उठ करके उस लड़की को 5,000 रुपए दे देते हैं। और उसके बाद जो है वो लड़की चली जाती है और श्यामू को 1,000 रुपए दे करके चली जाती है। अब श्यामू को पक्का यकीन हो चुका था कि साहब में कुछ न कुछ तो कमी है, जिसकी वजह से जो है ये कौन-सी कैटेगरी के हैं कि ये जो है इनको केवल जो है लड़की के पास सोने का शौक है और ये सोने के लिए बुलाते हैं और सुबह उठ करके उसको 5,000 रुपए दे देते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है आप जाइए। कौन-सा इनको शौक लग गया है कि जो ये अपने पास केवल सोने के 5,000 रुपए देते हैं। उसे लग रहा था कि ये जो लड़की जो है ये बिना कुछ करे 4,000 रुपए ले जाती है और मुझे तो सिर्फ़ 1 ही हज़ार रुपए मिलते हैं। तो उसका दिमाग जो है फ़रक जाता है और श्यामू सोचता है कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए, कोई ऐसा जुगाड़ बिठाया जाए जिससे कि जो ये 4,000 रुपए लड़की जो है लेकर के चली जाती है और मुझे सिर्फ़ 1,000 ही मिलते हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए कि ये सारे के सारे पैसे 5,000 रुपए जो हैं ये मुझे ही मिल जाएँ। क्योंकि हमारे सपने वैसे भी बड़े हैं, मैं एक गाड़ी भी लेना चाहता हूँ और मेरी पत्नी जो है गहनों के लिए भी मुझसे जो है झगड़ा करती है और हर रोज़ यही कहती है कि मेरे पास झुमके नहीं है और नथनी नहीं है। ये सारे गहने भी उसको खरीद के देना है, सपने भी हमारे बड़े हैं और हमारी जो नौकरी है उसमें भी इतनी ज़्यादा सैलरी हम लोगों को नहीं मिलती है जिससे कि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं ऐसा कौन-सा जुगाड़ बिठाऊँ, जिससे जो है ये 5,000 रुपए पूरे के पूरे मेरे पास आ जाएँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी पत्नी से डिस्कस करने लगता है। तो श्यामू जो होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुमसे एक बात अगर कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तो उसकी बीवी कहती है कि आप बात तो बताइए, मैं बुरा क्यों मानूँगी? तो वो जो है श्यामू कहता है कि जो है ये लड़की जो आती है और ये केवल रात भर सोती है और सोने के जो है बाद 5,000 रुपए लेती है, जिसमें केवल 1,000 रुपए ही हमको मिलते हैं और उसके बाद 4,000 रुपए तो वो केवल सोने के लेकर के चली जाती है। तो जो है ये 5,000 रुपए अगर पूरे के पूरे अगर हमको मिल जाएँ तो कैसा होगा? अगर साहब जो है महीने में 10 दिन ही अगर तुम जो है अगर हम मतलब लड़की को बुलाते हैं तो 5,000 रुपए जब एक बार के मिलते हैं, तो अगर वो महीने में 10 दिन बुलाएँगे तो इसका मतलब 50,000 रुपए तो ऐसे ही हो जाते हैं। और जब 50,000 रुपए कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, तो उसकी पत्नी जो है वो सोच में पड़ जाती है। कहती है कि हाँ, बात तो आपकी जो है बिल्कुल सही है, लेकिन जब ये पैसे हमें जो है मिलेंगे कैसे? तो श्यामू कहता है कि देखो बुरा ना मानो, अ, हम एक बात कहें तो वो अगर उसकी लड़के की जगह कि तुम्हें भेज दूँ तो वो एक बार तो सन्न रह जाती है कि ये क्या कह रहे हैं आप अपनी पत्नी को जो है गैर मर्द के पास भेजना चाहते हैं। तो वो श्यामू जो होता है वो श्यामू कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो वैसे भी नल्ला है, वो नामर्द है और वो तो केवल अपने पास सोने के लिए बुलाता है और सोने के वो 5,000 रुपए देता है।
तो तुमको क्या दिक्कत है, तुम जैसे यहाँ सोती हो वैसे वहाँ सो जाना। और उस सोने के जो है तुमको केवल 5,000 रुपये मिलेंगे, और महीने में अगर वो 10 दिन भी तुमको बुला लेते हैं तो तुम्हारे 50,000 रुपये हो जाएंगे। हमारे सपने तो वैसे भी बड़े हैं, वो हमारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए तो वो सोचती है, और उसको सोचने के बाद जो है ये बात उसके दिमाग में घुस जाती है, और सोचती है कि बात तो जो है आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो केवल सोना ही है, जैसे मैं यहाँ सोऊंगी वैसे मैं वहाँ सो लूंगी, और जब सोने के ही मुझे 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है। और वहां जाकर के अगर सोने के 5,000 मिल रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है, सोने के लिए वो मान जाती है। अब श्यामू को बस साहब की रजामंदी चाहिए थी। वो साहब एक दिन के बाद फिर से जो है श्यामू को बुलाते हैं और कहते हैं कि उस लड़की को बुला लो। तो श्यामू जो होता है वो जो है वो अपना गेम चालू कर देता है और कहता है कि सर वो लड़की तो अब मिलेगी नहीं। तो सर कहते हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया कि वो लड़की नहीं मिलेगी। तो शामू कहता है कि वो लड़की अपने गांव चली गई है, और वो जाने से पहले उसने हमें कॉल कर दिया था कि हम गांव 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं और अब हम नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए वो लड़की नहीं मिल पाएगी। तो साहब कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो शामू कहता है बड़ी दिक्कत वाली बात है, मेरे पास तो वही एक लड़की थी और अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो साहब कहते हैं कि देखिए तुम हमारे नौकर हो और तुम जो है हमारे सर्वेंट हो, तुमने हमको ये जुबान दी थी कि जो है कि किसी भी प्रकार की तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, जो आप मांगोगे वो चीज़ हम देंगे, और आप हमारी हर तरीके से सेवा जो है करेंगे, आपने ये हमें जुबान दी थी। तो शामू कहता है कि हाँ, ये हमने आपको जुबान दी थी और मैं आज भी अपनी जुबान पर कायम हूँ, और मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपको जो है नाराज कैसे कर सकता हूँ। तो वो ये सारी बातें जो है रखती है, और जो है उससे कहती है कि जिस चीज़ की मैं ज़रूरत होगी मैं तुम्हें पूरा करके दूँगी, और मैं जो है तुम्हें जो है ला करके दूँगा। अब श्यामू जो है अपना गेंद जो है उनके पाले में फेंकता है और कहता है कि सर मुझे तो आपकी सेवा करनी है, मैं तो अपनी ज़ुबान पर अब भी कायम हूँ, लेकिन मेरे पास अब दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, बताइए कौन-सी बात है? तो वो कहता है कि आपके लिए मैं एक बलिदान दे सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे और अगर आज इसके लिए तैयार हो तो आप जो है मुझे बता दीजिएगा। तो साहब के जो है कान खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या कहने वाला है। तो वो बोलता है कि अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं अपनी बीवी को आपके पास भेज दूँ, और वो जो है रात भर आपको सर्विस दे देगी, और जितने पैसे आप उस लड़की को देते हो वो उतने ही पैसे सुबह उठ करके हमारी बीवी को दे देना। और ये बात जो है केवल किसी और को पता भी नहीं चलेगी, केवल हम जानते हैं, हमारी बीवी जानती है और आप जानते हैं, इसके अलावा जो है कोई नहीं जानता है। तो वो थोड़ी देर तो 2-3 मिनट कम से कम जो है शांत रहता है, और उसके बाद कहता है कि ठीक है, मुझे तो वैसे भी किसी ना किसी की ज़रूरत है, तो ठीक है, आप जो है अपनी बीवी को ही भेज दीजिएगा। तो श्यामू जो होता है, वो श्यामू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको तो इसी चीज़ की ज़रूरत ही थी कि साहब जो है किसी तरीके से रज़ामंदी दे दें। तो वो अपने जो है क्वार्टर में जाता है, क्वार्टर में जाने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि निर्मला तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि साहब जो है मान गए हैं, और तुम जा कर के वहाँ पे केवल सो जाना, और सुबह उठना, सुबह तुमको तुम्हारे हाथ में अपने पर्स से 5,000 रुपये निकाल कर के दे देंगे, और तुम सीधा जो है अपने क्वार्टर में चली आना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम 3 लोगों के अलावा इस बात को कोई जान भी नहीं पाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, और जो है वो जो तैयार होती है, और जो है वो श्यामू जो होता है वो उसको जो है लेकर के उसके दरवाजे के ऊपर छोड़ करके वो चला आता है, और उसके बाद वो जो निर्मला होती है वो दरवाज़ा खटखटाती है, और साहब जो होते हैं वो साहब दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो सामने देखते हैं कि उसके सपनों की रानी जो होती है, तो उसके वो जो है सामने खड़ी होती है, निर्मला मतलब श्यामू की बीवी जो होती है वो उसके सामने खड़ी होती है, और वो उसी के बारे में सोच रहा था। तो वो उसको अंदर लेता है, और अंदर लेने के बाद जो है कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है, और कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद जो है खाना-वाना खाता है। खाना-पीना खाने के बाद जो है वो शराब भी पीता है, और शराब जो है पीने के बाद वो जो है वो जो है लेट जाता है, और जब उसे देखा था तब से ना उसे जो है दिन में करार था, और ना तो रात को चैन था। अब वह उसके दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उसे अंदर बुलाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, और उसके बाद खाना-वाना खा पीने के बाद जो है वो ऐसा करता है जो निर्मला और श्यामू जो है सोच भी नहीं पाते थे। वो साहब ने जो है निर्मला पर भूखे भेड़िए की तरह जो है टूट पड़ते हैं, और निर्मला को आश्चर्य हो रहा था कि उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब जो है क्या हो रहा है, क्योंकि
जिस तरीके की कहानी मैं अभी तक सुनती आ रही थी, उस कहानी के तो ये तो बिल्कुल उलट हो रहा है, क्योंकि वो लड़की जो आती थी, वो तो केवल सो करके चली जाती थी और उसको 5,000 रुपए मिल जाते थे। लेकिन ये तो भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा है। लेकिन वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से आई थी और वो पैसों के लालच में आई थी। वो 5,000 रुपयों के लिए आई थी, तो वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। तो वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए था। और जो है वो सारी रात उसको सोने नहीं देता है और ना तो खुद सोता है। उसके बाद जब सुबह होती है, तो सुबह जब वो उठता है तो अपनी पर्स से 5,000 रुपए निकाल कर के उसको देता है और देने के बाद वो उसके कमरे से निकल कर के अपने जो है क्वार्टर में चली जाती है और अपने क्वार्टर में जाने के बाद ये सब जो है उसके साहब ने जो है ये सब जो है उसके साहब ने सिर्फ़ जो है श्यामू की बीवी के लिए जो है ये जाल बनाया था। उसने यही सोचा था कि जो उसके उसने जो है एक लड़की को 3 बार बुलाया था और 3 बार बुलाने के बाद केवल उसको अपने पास जो है केवल सोने देता था और सोने के बाद जो है सुबह उठ कर के उसको 5,000 रुपए देता था। तो वो ये चीज़ जान चुका था कि श्यामू जो है बहुत ज़्यादा लालची आदमी है और जब वो इस बात को जानेगा कि एक लड़की जब केवल आकर के वो सो जाती है और सोने के केवल उसको सुबह 5,000 रुपए मिलते हैं, तो वो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि वो अपनी बीवी को भेजेगा और ऐसा ही होता है, जैसा साहब सोचते हैं वैसा ही होता है और वो इस चीज़ में जो है सफल हो जाता है और वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। साहब जो है मन ही मन में मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि जो इससे पहले वाले साहब थे वो बहुत ही बेवकूफ़ थे, क्योंकि उन्होंने जो है दिमाग नहीं लगाया था और जिसकी वज़ह से उनको जो है माफ़ी माँगनी पड़ी थी और वो कुछ कर भी नहीं पाए थे। लेकिन हमने जो है दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि श्यामू की बीवी को हमने अपनी बेड के ऊपर ला ला ही दिया और पैसे पैसे गए, पैसे की तो कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा तो जाना ही था और पैसा तो हाथ का मैल होता है, वो तो जाना ही था और उसे पाया। लेकिन कहानी यहाँ पर दोस्तों ख़त्म नहीं होती है। अब यह सिलसिला जो है जब चला तो निर्मला भी जो है शातिर थी। निर्मला को जैसे ही हाथ में पैसे मिले और वो एक स्त्री होने के नाते जो सुख जो है उस साहब ने उसको दिया था और जो है जो एहसास उसको रात में हुआ था, वो एहसास जो है श्यामू के साथ वो कभी भी नहीं कर पाई थी। तो वो भी सोच में पड़ जाती है, वो भी अपना एक गेम खेलती है और गेम ये खेलती है कि वो 5,000 रुपए लेकर के वो डायरेक्ट अपने क्वार्टर में जाती है और श्यामू जब उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम, तो वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, जैसा पहले होता था वैसा अब भी हुआ है, क्योंकि मैं रात में गई और जो है वो साहब सो गए थे और मैं भी उनके बगल में सो गई और सुबह उठी तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दे दिए और जो है कहा कि ठीक है आप जाइए, जब मुझको ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। तो वो जो है इसीलिए मैं 5,000 रुपए लेकर के चली आई हूँ। तो वो जो श्यामू होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों अब यह सिलसिला जो है चल पड़ता है और जो है तकरीबन 2-3 दिन में साहब जो है निर्मला को जो है बुला लिया करते थे और अब साहब ने अगला गेम खेला और उन्होंने उन्होंने कहा कि जो है इस तरीके से जो है मैं मेरे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरे पास इतने इतने पैसों का इंतज़ाम नहीं है कि मैं हर रात जो है 5,000 रुपए दे सकूँ। या तो मैं ये काम बंद कर दूँगा या तो फिर तुम एक काम करो कि जो है महीने का महीनवारी बाँध लो, 25 से 30,000 रुपए मैं आपको महीने के दे सकता हूँ। तो वो भी जो है श्यामू जो होता है वो भी सोचता है कि जो है भागते भूत की जो है लंगोटी सही। तो वो सोचता है कि जहाँ पर पूरे पैसे जा रहे हों तो वहाँ पर अगर महीने का 30,000 रुपए ही मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो वो कहता है साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, ये बदस्तूर जो है पर डे का काम ये जो है चालू हो जाना चाहिए। तो वो श्यामू कहता है कि ठीक है सर, आपको जो है रोज़ हमारी बीवी आपको शाम को मिल जाया करेगी। ये सिलसिला जो है चलता रहता है और वो अपनी सोच से बहुत ज़्यादा गिर चुका था और लालच में वो जो है इतना जो है ज़्यादा डूब चुका था और उसकी पत्नी भी जो है चरित्र से जो है गिर चुकी थी। अब यही चलता रहता है, लेकिन इसी बीच जो है होता क्या है कि श्यामू की जो बहन होती है, जो गाँव में रहती थी, उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। वो भी जो है शहर में टहलने के लिए जो है आती है और श्यामू के यहाँ पर आकर के पहुँचती है, तो श्यामू और निर्मला जो होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। तो श्यामू सोचने लगता है कि अब ये मेरी बहन आ गई है तो ये जो है ये सवाल जवाब करेगी, क्योंकि इसको रात में जब इसके भाभी नहीं मिलेंगी तो ये क्या करेगी और ये जो है ये क्या कहेगी कि जो है भाभी रात में जो है घर में क्यों नहीं है। तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उसके बाद जो है वो उसका भी तोड़ निकाल लेता है और कहता है, वो अपनी बहन से कहता है कि जो ये बाजू का जो क्वार्टर है ये साहब का है और ये साहब अपने गाँव गए हुए हैं और ये कुछ दिनों के बाद जो है आ जाएँगे। उनका क्वार्टर जो है ये खाली पड़ा हुआ है और तुम्हारी भाभी जो है इसमें जो है साफ-सफाई का काम करती हैं और वो जो है 2-3 दिन में केवल 1 ही बार जाती हैं, उसके बाद जो है वो आ जाती हैं
और जो है इसी तरीके से जो है ये बात सिलसिला जो है चलता रहता है। तो उसकी बहन कहती है कि ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप लोगों का काम ही ऐसा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसकी बहन जो होती है वो एक नंबर की चैप्टर थी, बहुत ही चालू किस्म की लड़की थी, क्योंकि वो जिस गाँव में रहती थी उस गाँव में भी वो कैरेक्टर लेस थी और वो कई लोगों से उसका जो है अफेयर था। वो दुनियादारी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझती थी, लेकिन श्यामू इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझता था कि उसकी बहन एक नंबर की आवारा किस्म की लड़की है। वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझता था। अब वो जो है बहुत अच्छे से समझती थी। अब वह आती है और दिन में निर्मला क्वार्टर में काम करने के लिए जाती है, तो वो भी उसके साथ चली जाती है। और उसके बाद साहब जो होते हैं वो उसको बिल्कुल जो है खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। तो जो है हर टाइम जब भी काम करती है, कुछ उठाने के लिए झुकती है या झाड़ू लगाने के लिए झुकती है या पोछा लगाने के लिए झुकती है, तो वो साहब उसको बिल्कुल खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। ये सारी चीज़ें जो जो सीमा होती है, वो सारी चीज़ें ये सब देख रही थी कि साहब का नज़रिया क्या है और साहब जो है क्या चाहते हैं। सारी चीज़ें जो सीमा होती है उसकी जो है वो पहुँच जाती है, क्योंकि उसकी बहन देखने में बहुत ही सुंदर थी। अब उसके आने के बाद उसकी नज़र जो है उस सीमा के ऊपर भी पड़ती है। अब साहब जो होते हैं वो प्लान बनाने लगते हैं कि किसी भी तरीके से ये इसकी जो श्यामू की जो बहन है ये भी अगर मेरे नीचे आ जाए तो मज़ा ही मज़ा होगा और मेरे दोनों हाथों में जो है लड्डू होंगे। ये बात वो सोचने लगता है, लेकिन जो है ये बात वो कह नहीं पाता है, क्योंकि जो है वो जो है सही मौके का इंतज़ार करता है और सोचता है कि जो है इसकी बहन के होते जो है निर्मला तकरीबन 2 बार जो है अपने साहब को सर्विस दे चुकी थी। और लेकिन एक दिन निर्मला के ऊपर जो है उसको शक हो जाता है और श्यामू की बहन को जो है उस रात को क्या होता है कि जब निकल कर निर्मला जाती है, तो वो जो है श्यामू शराब पीकर पहले ही सो चुका था। तो इसकी जो बहन होती है वो अपनी भाभी का पीछा करते-करते जो है पीछे-पीछे जाती है और वो देखती है कि वो उस क्वार्टर में जो है ना जाकर के बल्कि साहब के क्वार्टर में जाती है और साहब के क्वार्टर में जो है चली जाती है। उसके बाद जो है वो सोचती है कि ज़रूर कोई न कोई दाल में काला है, तो वो तुरंत जो है इधर-उधर नज़र दौड़ाती है और देखती है कि इस कमरे में जो है कुछ देखने वाला कहीं से कुछ जुगाड़ मिल जाए, तो उसको एक खिड़की मिलती है। उस खिड़की से वो पूरा नज़ारा देखती है। जब वो अंदर देखती है कि जो है अंदर तो काला गोरख धंधा चल रहा है, तो वो सोच में पड़ जाती है कि मेरी भाभी जो देखने में इतनी शरीफ हैं और जो है वो इतनी अच्छी हैं और उसके बावजूद भी जो है ये इतना गोरख धंधा चल रहा है और मेरा भाई इसीलिए तो पैसा चमका रहा है, क्योंकि वो अभी-अभी मोटरसाइकिल खरीद कर के लेकर के आया है और जो है भाभी को जो है सोने के झुमके दिलाया है उसने कान के और नाक की नथनी भी दिलाया है। इसीलिए तो वो पैसे इतने चमका रहा है, क्योंकि वो अब ऐसा काम कर रहा है जिसमें जो है पैसा ही पैसा है। लेकिन उसकी बहन भी नंबर 1 की जो है कैरेक्टर लेस थी, वो भी जो है सोच में पड़ जाती है। दोस्तों, वो जो सीमा होती है तो वो सोचने लगती है कि जो है इतना पैसा जो है हमारी भाभी पैदा कर रही हैं, तो उसको उसको भी कहीं न कहीं लालच आ जाता है और वो सोच में पड़ जाती है कि मुझको भी जो है इस काम में उतरना है। तो वो तुरंत जो है डायरेक्ट अपनी भाभी से बात करती है और अपनी भाभी से कहती है कि देखो भाभी, ये जो आप कर रही हैं वो सब मुझको पता चल गया है और मैंने अपनी आँखों से लाइव शो आपका देखा है कि कैसे आप मचक-मचक कर जो है रोमांस कर रही थी। मैंने पूरा लाइव शो आपका देखा है और जो है अगर आप ये चाहती हैं कि ये कोई ना जान पाए तो जो है मुझको भी इसमें शामिल कर लीजिए और मुझको भी जो है पैसे की ज़रूरत है, मुझको भी जो है पैसे कमाने हैं और अगर तुम ये नहीं मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जो है हर जगह बता दूँगा। हर जगह मैं बता दूँगी, जो है अपने भैया को बता दूँगी, गाँव गली मोहल्ले में सबको बता दूँगी, तुम कहीं भी मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे भैया तो कहते हैं कि भैया तो की तुम कोई बात ही ना करो, भैया हमारे कुछ नहीं जान पाएँगे। और जो है उ उनको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहती है कि ठीक है, क्योंकि वो निर्मला जो होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से फँस जाती है, तो वो कहती है कि ठीक है, तुम भी इसी काम में जो है शामिल हो जाओ और उसे समझ नहीं आता है कि क्या करें। वो उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं साहब से बात करूँगी और अगली बार जब निर्मला मिलने के लिए जाती है साहब से, तो उनसे जो है सीमा के बारे में जो है बात करती है, तो वो साहब तो पहले से ही तैयार थे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बात के लिए जो है राज़ी हूँ और अब ये दोनों लोग जो है प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद जो है कहते हैं कि जो है ये शराब ला कर के अपने भाई को जो है पिला दें, ताकि वो जो है टुन्न हो जाए और टुन्न होने के बाद वो सो जाएगा। जब वो सो जाएगा तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि रात को घर में कौन था और कौन नहीं था। इसके बाद वो लोग शराब उसको पिला देते हैं और वो सो जाता है। सोने के बाद उसको पता ही नहीं चलता है कि घर में कौन था, कौन नहीं था। वो निर्मला जो होती है वो जो है अपने ही क्वार्टर में रुक जाती है और उस दिन जो है वो
साहब के क्वार्टर में भेज देती है। सीमा जो है वो कार्तिक के पास जाती है और कार्तिक के पास जाने के बाद वो रात भर जो है सीमा के साथ संबंध बनाता है और फुल एंजॉय करता है। और उसके बाद सुबह उठ करके उसको जो है 5,000 रुपये दे देता है और उसको जो है रवाना कर देता है। रवाना करने के बाद वो जो है सीमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों तकरीबन 1.5 महीने तक ये काम जो है चलता रहता है, लेकिन सीमा और निर्मला में कुछ दिन के बाद जो है अनबन चालू हो जाती है, क्योंकि सीमा कहती है कि मैं जाऊँगी और निर्मला कहती है कि मैं जाऊँगी। इसी बात को लेकर के उनके बीच जो है झगड़े होने लगते हैं और झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो है वो उनके भाई को इस बात का जो है बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि मेरी बीवी केवल वहाँ जाती है और सोती है और सोने के बाद सुबह 5,000 रुपए ले कमा करके ले करके आती है, जिससे कि मेरा फ़ायदा हो रहा है। अब जब इन दोनों में अनबन बढ़ने लगी और उसकी भाभी ने तंग आकर ये कह दिया कि ठीक है, तुमको जो करना है वो तुम कर लो और तुमको जिसको जो है जो चीज़ बतानी है वो बता दो, और मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारे बारे में बता दूँगी कि तुम जो है क्या करती हो। तुम मुझको जो है डरा धमका कर और जो है उन साहब के पास जाती हो और रात में जो है काला धंधा करती हो। ये सारी बातें मैं तुम्हारे भैया को बता दूँगी, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम जानो और तुम्हारे भैया जाने। तो वो कहती है कि ठीक है, जाके तुम बता दो। तो वो कहती है कि मैं तो वैसे भी तुम्हारे भैया के साथ रहूँगी, तुम्हारे भैया जहाँ रहेंगे वहाँ वहाँ मैं रहूँगी, जहाँ वो मुझको लेकर के जाएँगे मैं वहाँ रहूँगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो। अब इतना सब कुछ होने के बाद जो सीमा होती है, वो सीमा दोस्तों डर जाती है और वो डर जाती है, लेकिन वो इतनी शातिर दिमाग की होती है कि वो कुछ अलग ही सोच रही थी, क्योंकि जब वो गाँव में रहती थी तो उसके कई लड़कों के साथ अफ़ेयर थे। तो उसी में से एक लड़के को वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके वो अपना पूरा प्लान समझाती है और प्लान और प्लान समझाने के बाद वो लड़का जो है एक कैमरा लेकर के जो है शहर आता है। और शहर आने के बाद जो है वो एक कमरे में जो है रुक जाता है और वो उसकी प्लानिंग के तहत वो काम करता है। और एक दिन जब साहब उस सीमा को बुलाते हैं तो सीमा जो है उनके कमरे में जाती है और जो भी काला धंधा, गोरख धंधा, कर्मकांड जो भी करती है, वो उस दोस्त को वो अपने पहले ही समझा देती है। तो वो जो है खिड़की से अपने जो है कैमरे से पूरा जो है वीडियो बना लेती है, पूरा वीडियो जो है वो शूट कर लेता है। और शूट करने के बाद दोस्तों अगले ही दिन जो है जो सीमा होती है वो अपने गाँव के लिए रवाना हो जाती है और ये बात किसी को पता भी नहीं चलती है, कानो-कान इस बात की खबर भी नहीं होती है कि सीमा अपने गाँव चली गई है। और सीमा जब अपने गाँव जाती है तो गाँव जाने से पहले अपने जो है साहब से उसका नंबर ले लेती है और नंबर लेने के बाद वो अपने गाँव जाती है। गाँव जाने के बाद वो उसी नंबर पर जो है वो वीडियो जो बनाया था उसके दोस्त ने, वो वीडियो उसको भेजती है और उसके बाद जो है उससे जो है कहती है कि ये वीडियो ज़रा देख के बताना। तो वो जो है वीडियो देखती है और वो कार्तिक जो है सोच में पड़ जाता है। वहाँ से दूसरे लड़कों के द्वारा वो वीडियो भेजकर और उसे ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। और जब वो 10 लाख रुपए की डिमांड सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो काम तो बहुत बड़ा करता था, लेकिन 10 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। वो 10 लाख रुपए के बारे में जब सोचता है तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं कि 10 लाख रुपए का कैसे मैं अमाउंट दूँगा। लेकिन वो ये भी सोचता है कि अगर मैं ये अमाउंट नहीं दूँगा, तो ये लोग जो है मेरा मान-सम्मान जो यहाँ पर बना हुआ है, वो भी जाएगा और साथ में जो मेरी नौकरी है, वो भी चली जाएगी। इसीलिए जो है, वो बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और वो साहब सोचने लगते हैं कि मैं घर और परिवार में क्या मुँह दिखाऊँगा और मेरी इतनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती होगी, लोग जो है मुझसे क्या-क्या सवाल करेंगे, तो वो सोच में पड़ जाता है। सोच में पड़ने के बाद वो सीमा और सीमा के जो साथी होते हैं, जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो वो उनको जो है बुला करके वो 10 लाख रुपए उनको दे करके वो अपनी जान किसी भी तरीके से जो है छुड़ा लेता है और उसके बाद वो तौबा कर लेता है। निर्मला से और सीमा से भी जो है तौबा कर लेता है और वो अपना जो है ट्रांसफ़र करा करके एक किसी दूसरे शहर में चला जाता है। और इस तरह से इन लोगों ने जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को एक ही बार में जो है काट डाला। सीमा ने तो 10 लाख रुपए ले लिए, लेकिन निर्मला और श्यामू जो है देखते ही रह जाते हैं। और दोस्तों अब इस कहानी का जो है अंत हो जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है कि आप जो है इससे जागरूक हो सकें और ऐसी घटनाएँ अगर आपके आस-पड़ोस में या आपके साथ अगर हो, तो उससे भी जो है आप कैसे बच सकते हैं। ये इससे जो है आपको एक आइडिया मिलता है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझको बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं और जो है आपका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं एक नए दिन नए कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।